तुम बिल्कुल मेरे समान हो। देखो जरा, आंख झुका करके देखो। उसने ऐसे आंख झुकाई तो पूरे बाल देखे उसको। फिर वो अपना पंजा दिखाता है और बोले कि देख अपने पंजे देख। तो शेर अपना पंजा देखता है। फिर बोले कि उनके याद है तेरे को कैसे थे, उनका मुंह याद है, उनके कान याद है और उनकी आवाज याद है, और अब देख तेरी आवाज कैसी है। फिर जब शेर को अपनी शेरियत यानी अपने शेरपने की पहचान कराता है, तब फिर वो शेर सही में शेर बन जाता है और फिर वापस गधों के बीच नहीं जाता और फिर वहां चला जाता है। इसी प्रकार जिनवाणी माता रागी आत्माओं से कहती है, मिथ्या दृष्टि जीवों से कहती है कि हे मिथ्या दृष्टियों, तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर शरीर को ही अपना रूप मान बैठे हो, और तुम शरीर को अपना रूप मान करके अपनी अलग अलग प्रकार की छवियां बना करके भ्रमित हो रहे हो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। अनादिकाल से तुम भटक रहे हो अपने आप को भूल करके, व्यर्थ में भ्रमण कर रहे हो। एक बार पहचानो तो सही कि अपनी आत्मा में कितनी शक्तियां हैं और अपनी आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप तो चारों गतियों में जीव के पास रहता है, लेकिन आत्मा का जो रूप होना चाहिए वो रूप तो केवल सिद्ध अवस्था में इसको प्राप्त होता है। इसलिए अभी स्वरूप को पहचान लो। फिर जब अपने स्वरूप को पहचानता है तो स्वरूप को पहचानने पर उसको लगता है कि अरे मैं अपने आप को क्या समझ रहा था और मैं क्या हूं वास्तव में। और फिर जो अपने आप को कमजोर समझता रहता है, ये भी पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि का मतलब अभी जो कर्म के उदय से जो अवस्था बन रही है जीव को, बस उसी को अपना पूरा रूप समझ करके जीव भ्रमित हो रहा है। नहीं, कर्मोदय से होने वाली औदैक पर्याय इस जीव का त्रैकालिक स्वरूप नहीं है, इसका शाश्वत स्वरूप तो चेतना है। तो उस चैतन्य स्वरूप को देखो, निराकुल स्वरूप को देखो, उस अपार शक्ति के भंडार को देखो, तो पता चलेगा कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मुझे अफसोस करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण मैं अपने आप को कमजोर समझूं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को छोटा समझना या अपने आप को बड़ा समझना, दोनों ही अज्ञानता है। क्योंकि कोई आत्मा छोटी नहीं होती, कोई आत्मा बड़ी नहीं होती स्वरूप की दृष्टि से। लेकिन पर्याय दृष्टि से देखो तो छोटे बड़े का फर्क होता है। इसलिए अगर अपन आत्मा को पहचानते हैं तो फिर पर्याय दृष्टि से जिन्होंने बड़ी पर्याय प्राप्त की है आत्मा की, उनकी पूजा करें। क्योंकि अपनी पर्याय जो है वो भी हीन है, छोटी है। इस पर्याय से अपन बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जिन्होंने काम किया है उनकी उस पर्याय की अपन अर्चना करें, अनंत भगवान की सेवा करें, उनकी उपासना करें। तो जिसकी अपन उपासना करते हैं उसके गुण अपने को प्राप्त होते हैं। जैसे संगीतकार की संगति करने से संगीत की जानकारी प्राप्त होती है, जुआरी की संगति करने से जुआ के गुर सीखने मिल जाते हैं, सत्संगति करने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है और कुसंगति करने से दुर्गुणों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से अपने को जिनेंद्र भगवान के कुछ गुण प्राप्त होते हैं और उसकी प्रेरणा भी अंदर में जागृत होती है कि जिनेंद्र भगवान में और मुझ में कितना फर्क है। स्वरूप की दृष्टि से तो सभी आत्माओं का एक स्वरूप है, लेकिन अभी जो पर्याय है, पर्याय दृष्टि से अपन विचार करें तो दोनों में बड़ा अंतर है। और बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को या तो नहीं पहचाना है और या तो पहचानते हुए भी अपने विकारों पर मैंने विजय प्राप्त नहीं की है। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आत्मा को भी पहचाना है और अपने विकारों को भी जीता है। इसलिए वो हैं और मैं हूं। इतना फर्क है। वो समुद्र के उस पार खड़े हुए हैं और मैं समुद्र के इस पार से उनकी तरफ देख रहा हूं। तो अब आगे क्या करना है? बस उस समुद्र के फासले को
कम करते जाना है। कैसे कम करेंगे? भक्ति रूपी नौका है, उस पर सवार होकर, भक्ति की नौका, विवेक की नौका और वैराग्य की नौका। ये भक्ति, विवेक और वैराग्य, इन तीनों के सहारे जीव संसार सागर को पार करता है। तो बस अब 4 शिक्षाव्रतों में सामायिक का थोड़ा सा विवरण और आगे कर सकते हैं अपन। वैसे तो सामायिक पाठ के अंतर्गत बहुत विस्तार से आपने सामायिक के बारे में जानकारी उस चौमासे में प्राप्त की थी। उस समय हम, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग अनुपस्थित हो, और या फिर हो सकता है कि काल का अंतराल होने के कारण कुछ लोगों के दिमाग से वो चीज़ भुसा गई हो। पुरानी फोटोकॉपी में अक्षर फीके हो जाते हैं ना, देखा आपने? जेरोक्स, बहुत जूनी जेरोक्स हो तो फिर उसके कुछ अक्षर जो होते हैं ना एकदम समझ में नहीं आते। वैसे ही बहुत पहले कोई चीज़ सुनी रहती है अपन ने, तो फिर कभी कभी वो दिमाग में से फीकी पड़ जाती है। सामायिक की चर्चा चल रही थी कल कि सामायिक में समता भाव धारण करते हैं। अब समता भाव साधु तो 24 घंटे धारण करते हैं। साधु के लिए सामायिक की कोई बेला नहीं है कि सुबह दोपहर शाम को सामायिक करे या मध्य रात्रि को करे। ऐसा कहीं किसी शास्त्र में उल्लेख अभी देखने में नहीं आ रहा है। करना अच्छी बात है, करने का विरोध नहीं है कि तीन गुप्तियों को धारण करके सामायिक में बैठ जाएं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सुबह दोपहर शाम ऐसे 3 कालों में साधु सामायिक करें, ये उल्लेख न मूलाचार में, न आचार सार में, न मूलाचार प्रदीप में और कोई आचार ग्रंथ में ये उल्लेख साधु के संबंध में नहीं दिया है। लेकिन श्रावकों के लिए जरूर दिया है कि सामायिक व्रत धारण करने वाला 2 बार सामायिक करे, सामायिक प्रतिमा धारण करने वाला 3 बार सामायिक करे। ऐसा उल्लेख जरूर आता है। तो सामायिक कैसे करना पड़ती है? धर्म और समता भाव, समता भाव धारण करना। इसको पद्मनंदी पंचविंशतिका में सामायिक का स्वरूप बतलाया। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्तरौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम व्रतम। सब जीवों के प्रति समता भाव, कि सब जीव किसी न किसी अपेक्षा से एक बराबर है, एक समान है। और संयम में शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भावना रखना। अब क्या है कि श्रावक है, अब श्रावक संयम ही नहीं है, उसके पास देश संयम हो सकता है, संयम सकल संयम तो नहीं पाया जाता। तो संयम के प्रति शुभ भावना रखना कि किस दिन मैं भी संयमी बनूंगा, कब मैं संयम अंगीकार करूंगा। और फिर सामायिक व्रत के बारे में एक बात और कह दी कि आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग कर देना ही सामायिक नाम का व्रत है। बैठ गए अपने नियम लेकर के कि हम इतने समय तक के 5 पापों का त्याग करते हैं, आर्त रौद्र ध्यान का त्याग कर देते हैं, तो बस यही सामायिक हो गई। रत्नग्रंथ श्रावकाचार में सामायिक व्रत का बहुत व्यवस्थित वर्णन है। ऐसा वर्णन अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 प्रकार से सामायिक का वर्णन है। मतलब सामायिक करने वाला जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय में, और मनुष्य पर्याय में वो सामायिक किस प्रकार करेगा, कैसी उसकी स्थिति बनेगी। फिर क्षेत्र बतलाया, एकांते सामायिकम, एकांत स्थान होना चाहिए। निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु, जहां पर व्यवधान न होता हो, या फिर कोई वन का स्थान हो, या फिर वास्तु कोई भवन हो। चैत्यालयेषु वापिच, अथवा चैत्यालय भी हो सकता है, वहां भी बैठ करके गृहस्थ सामायिक कर सकता है। तो रत्नग्रंथ श्रावकाचार हो तो अपन इसका सामायिक का विस्तार करके थोड़ा, दूसरा हमें श्लोक से मतलब यही है कि उसके बीच में थोड़ा विस्तार ज्यादा होगा टीका का। नहीं तो अभी मिथ्या दृष्टि की तो यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो सम्यक चारित्र की चर्चा है। सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, और इसके बाद
अभी क्या लिखा था? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, फिर दृढ़ चारित लीजिए, चर्चा उसी की है। ये प्रति तो अजमेर वाली है लगता है। सुखदास जी तो ठीक है, छपी है अजमेर से। इन्होंने क्या किया है कि कुछ पंक्तियों को बोल्ड छापा है। बोल्ड छापने का मतलब ज्यादा गाढ़ी स्याही से जाड़े अक्षरों में छाप दिया जैसे एक पंक्ति इसमें ये भी आती है कि बहुरी पंचम काल विषय, कलिकाल विषय, भावलिंगी मुनीश्वर, अर्जिका और क्षुल्लक का तो समागम है ही नहीं। ये लाइन जो है इन्होंने मोटे अक्षरों में छाप दी। आगे वाली लाइन जो है पतले अक्षरों में, इसमें लिखा है कि चिंतामणि के समान अगर कहीं मिल जाए, इनका समागम हो जाए, तो उनके लिए इतना दान देना चाहिए। तो क्या करोगे, ये भी एक पंचम काल का ही दोष है समझो। ये शास्त्र, अब शास्त्र भी क्या कहें इसको, मूल जो श्लोक है वो तो शास्त्र है, लेकिन जो विस्तार है व्याख्याओं का विद्वानों की, और विद्वानों के जो व्याख्यान होते हैं उनको अपन पूरा का पूरा जिनवाणी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें काफी कुछ निजवाणी भी होती है ये तो हमने आचार्य से इसके बारे में चर्चा की थी एक बार कि ये कैसी पंक्ति लिखी है इसमें कि पंचम काल में भावलिंगी मुनीश्वर। और ये पंक्ति बोल्ड करने का मतलब क्या है कि जहां भी शिविर लगेगा तो वहां पर वो इस पंक्ति को ऑटोमेटिक सबके हाथ में रहेंगे ग्रंथ, तो फिर बोलेंगे कि देखो ये क्या लिखा है इसमें, किसमें लिखा है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में, जबकि वो रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्ति नहीं है। वो पंक्ति जो है रत्नकरण श्रावकाचार्य पर जो पंडित जी ने व्याख्या की है उसकी पंक्ति है। तो पंडित जी की व्याख्या रत्नकरण श्रावकाचार्य कहां से हो गई? तो लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि जिनवाणी में लिखा है और है वो निजवाणी। तो ऐसी स्थितियां बनती कभी हो जाता है। इसलिए इतना पुण्य कमाना चाहिए कि अपने को सही चीज मिले। क्या होता है कि और कोई चारा नहीं, अपन दिमाग कितना चलाओगे, और जिसके पास पुण्य होता है उसको ऑटोमेटिक सब सही सही चीजें मिलती जाती। अब जैसे प्रद्युम्न कुमार को 16 बार मारने की कोशिश की तो वो 16 लाभ रूप परिणत हो गए। वो जो 16 उपद्रव हुए उनके ऊपर, वो हर उपद्रव में उसको कोई ना कोई फायदा हो गया और भारी विद्याधर बन करके लौटे वहां द्वारिका तो पुण्य होने से ये सब होता है। बस और कुछ बात नहीं। और पंडित तभी लिखता है जब उसको कोई अपनी बात करनी होती है, नहीं तो शास्त्र में कुछ कमी है क्या लिखी हुई, कोई बात कम लिखी है क्या शास्त्र में, फिर पंडित को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी अलग से। इससे ये सिद्ध है कि उसको कुछ और लिखना है, नहीं तो शास्त्र में जो कुछ है उसमें कुछ कमी है क्या? शास्त्र में कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है, फिर ये अलग से लिखने का मतलब क्या हुआ? ये हमारे वचन नहीं है, सुधा सागर जी कहते हैं पंडित तभी कोई ग्रंथ लिखेगा जब उसको कोई अपने मत की पुष्टि करने के लिए विचार बने। श्लोक वाली हो तो बहुत अच्छा है, जल्दी निकल आएगा। जैसे लगभग मिल ही गया है। हाँ, श्लोक काफी है अपने लिए। अब क्या अर्थ का अनर्थ करना तर्कों के माध्यम से बहुत सरल है। जैसे इसी में रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक आता है, 5वीं प्रतिमा का स्वरूप है,
मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति स्वयं सचित विरतो दयामूर्ति। पांचवी प्रतिमा का धारी वो होता है जो मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून यानी पुष्प और बीज, इनको कच्ची अवस्था में नहीं खाता। वो दयालु श्रावक पांचवी प्रतिमा का धारी होता है। तो इसका अर्थ लोगों ने क्या निकाला कि इनको पकाकर खा लेता है सबको, माने कंद मूल आदि सब पका करके खाने वाला पांचवी प्रतिमा का धारी हो सकता है, ऐसा अर्थ निकाला लोगों ने। जबकि वहां पर कंद मूल जो शब्द लिखे हैं उसके बारे में जो भक्ष और अभक्ष का वर्णन 12 व्रतों में आता है, भोगोपभोग परिमाण में, वहां पर पहले ही बतला दिया कि ये सब कंदमूल आदि जो है बहुघात वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए ये सेवन करने योग्य नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में नाम लेकर के बता दिया कि अदरक, मूली आदि जो है ये खाने योग्य नहीं होते। अब यहां पर इनने ये कैसे अर्थ निकाला कि भाई कंदमूल के बारे में लिखा है वहां पर, तो उसको पका करके खा सकते हैं, उबाल करके खा सकते हैं, ऐसा उनने अनुवाद में लिख दिया। अब फिर आप पूछेंगे कि सही अर्थ क्या निकलेगा? जब वहां कंदमूल शब्द आए हैं तो फिर उसका सही अर्थ निकलना चाहिए ना। क्या अर्थ होगा सही, पता है किसी को? हाँ, फिर यहाँ जो कंदमूल शब्द, हाँ, कौन से खाने योग्य हैं? नहीं, कंदमूल नहीं, तो उसमें जो शब्द आया है श्लोक में जो कंदमूल शब्द आया है कि वो ठीक है, 22 अवक्ष में ले लिया, लेकिन यहाँ जो श्लोक में लिखा है मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति स्वयं सचित विरतो दयामूर्ति, तब इसमें क्या अर्थ निकलेगा? कच्ची अवस्था में इनको नहीं खाता पांचवी प्रतिमा वाला। इसमें मूल शब्द भी दिया है और कंद शब्द भी दिया है, तो अर्थ निकालने वालों ने ये अर्थ निकाला कि इनको बिना पकाए नहीं खाता, और बिना पकाए शायद कोई खाता भी नहीं होगा। प्याज व्याज खा लेते हैं लोग, लेकिन बाकी आलू वगैरह तो कोई बिना पकाए खा नहीं सकता। हाँ, मूला को भी नहीं पकाते। ऐसी कुछ चीजें हैं जो बिना पकाए खाई जा सकती है। तो क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ ये निकलेगा कि पूर्व में और वर्तमान में, मतलब पूर्व कथन में और तात्कालिक कथन में विरोध न हो, क्योंकि आचार्य के वचन है और जिनवाणी है, तो जिनवाणी में एक बात दूसरी बात से कटनी नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ निकालो, तब मानेंगे कि विद्वान हो। नहीं तो फिर वहां पर अभक्ष बता दिया उसको और यहां पर इसको उबाल कर खाने की बात करने लग जाओ, तो ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो सही अर्थ क्या निकलेगा कि जो औषध रूप में सेवन करने योग्य कंद मूल होते हैं उनको भी वो कच्ची अवस्था में नहीं लेगा। जैसे हल्दी है, अदरक नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। अदरक का तो नाम लेकर के निषेध कर दिया उन्होंने। हाँ, सौंठ ले सकते हैं, सूंठ का तो नाम लिखा उन्होंने कि सौंठ ले सकते हैं, लेकिन अदरक जो है जिसको दवाई के नाम पर सैकड़ों जैनियों लोग खाते हैं, लाखों, सैकड़ों नहीं, भूल हो गई हमसे, सैकड़ों बोल दिए, लाखों खाते हैं, वो बिल्कुल अभक्ष है। उसका अलग से नाम लेकर के बोला है कि ये नहीं लेना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण व्रत में भी दिया है, नवनीत निम्ब कुसुमम, फिर श्रृंग वेराणी, आर्द्राणी श्रृंग वेराणी, ये अभक्ष कहकर के उनने छुड़वा दिया कि ये नहीं ले सकते। आर्द्राणी यानी गीली अदरक, गीली अदरक नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? सूखी, जो उसकी पर्याय जो बदल गई है, उसको सुंठी नाम लिखा है संस्कृत में, वो अभक्ष नहीं है, वो औषध रूप में ली जाती है। दोष किसमें? सोंठ में स्वाद की अपेक्षा नहीं होती। जिसको आप राग पूर्वक इंद्रिय विषय के रूप में सेवन करना चाहते हैं वो पाप का कारण है, और जिसको औषध रूप में आप ले रहे हैं तो फिर वो पाप का कारण नहीं है। और वैसे तो सांस लेने में भी पाप है, उस अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हम, लेकिन ये जो अपेक्षा है गृहस्थ जीवन की अपेक्षा से, तो सोंठ का सेवन करने में दोष नहीं है। सोंठ कैसे बनती है, क्यों बनती है?
चाय स्वादिष्ट बनाने के लिए सौंठ नहीं बनाई जाती। सौंठ किस लिए बनाई जाती है? किसी न किसी औषध के रूप में ही उसका सेवन करने के लिए सौंठ बनाई जाती है। इसलिए औषध रूप में लेने में उसको दूषित नहीं माना गया और इसीलिए उसको उसका नाम लिखा है वहां पर। हल्दी है, सौंठ है। और मूंगफली एक ऐसी चीज है कि मूंगफली जब उसका पौधा सूख जाता है उसके बाद उसको, और वो जमीन के साथ उसका स्पर्श भी नहीं होता। मूंगफली जो होती है उसका छिलका तो जमीन को छूता है, धरती को, लेकिन उसके दाने जो होते हैं वो वायु में रहते हैं, धरती से पृथक होते हैं। और बाकी जितनी वनस्पतियां हैं, बाकी जितने कंदमूल हैं, पूरे पौधों को नष्ट करके ही प्राप्त होते हैं। सिंगाड़े तो जमी कंद है ही नहीं, सिंगाड़े तो पानी में उगते हैं। सिंगाड़े अभक्षणीय है। मुरार क्या होता है? अच्छा, वो जो नीचे जमीन के कमल, कमल की जड़, कमल की जो जड़ होती है वो मृणाल बोलते हैं उसको संस्कृत में। वो तो वही कंदमूल की श्रेणी में आ जाएगी। दो तरह के हरि को मतलब कच्ची, मतलब अगर सचित्त है वो तो फिर सचित्त त्यागी उसका सेवन नहीं कर सकता। तो मूंगफली जो है वो बीज है, वो कंद अथवा मूल की श्रेणी में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कंद मूल अलग जाति के वो होते, मतलब वनस्पति का एक अलग भाग होता है, और मूंगफली जो है वो बीज है, ऐसे उसके दो फाड़ निकल आते, दाने होते हैं। तो अब देखिए सामायिक के बारे में कितनी सुंदर बात है। ये सामायिक की विधि आप लोग सीख सकते हैं, वैसे पहले हम बतला चुके हैं तो भी फिर से। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति। एक समय की मर्यादा बनाकर अशेष भावेन पंचाघानाम आसमय मुक्तिम, एक निश्चित समय तक ये संकल्प कर लेना कि मैं 5 पापों का पूर्ण त्याग करता हूं। और ये पाप मैं अभी जितने स्थान पर रह रहा हूं उस स्थान में भी और बाहर के स्थानों पर भी, क्योंकि बाहर के स्थानों पर मन के द्वारा भी मनुष्य पाप कर सकता है ना। अभी जैसे मान लो अहमदाबाद के बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर मन द्वारा एटम बम पटकने में कितनी देर लगती है? क्षण मात्र में सब मन से तो कितने पाप हो जाते। तो मैं यहां अपने स्थान पर और अन्य स्थानों पर सर्वत्र 5 पापों का पूर्ण त्याग करता हूं, ऐसा संकल्प लेकर के एक निर्धारित समय तक इस त्याग को बनाए रखना, इसका नाम सामायिक। वो लेकिन उसके आगे कह रहे हैं, नहीं उसके आगे यहां पर बतला रहे हैं कि कैसे वो पाप छूटते हैं, उसको बताते हैं। फिर अब सामायिक का काल कितना होना चाहिए तो बता रहे हैं, मूर्धरुह मुष्टिवासु बंधम पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। जिनके बाल लंबे हैं वो बालों में एक ऐसी हल्की सी गांठ लगा ले कि जो थोड़ी देर बाद स्वयं खुल जाती हो। तो वो गांठ जब खुल जाए तब ये समझ लेना कि सामायिक का समय पूरा हो गया। अथवा दूसरा तरीका ये है कि अंगूठे को ऐसे मुट्ठी के अंदर बांध करके दोनों उंगलियों को
ये बाहर की उंगलियों को, चारों उंगलियों को ऐसे बंद कर लिया, ये मुट्ठी बांध ली और ऐसे बैठ गया। अब जितनी देर तक आप शांति पूर्वक बैठ सकते हैं वो सामायिक का काल हो गया। उसके बाद जब आपको लगे कि बस अब मुट्ठी और बंद नहीं रह सकती, अब तो खोलना ही पड़ेगी, तो खोल लेना, सामायिक पूरी हो गई। फिर वासोबंधम, कपड़ा है। अब कपड़े को किसी प्रकार से, जैसे बालों में एक गांठ लगाई थी वैसे ही वस्त्र में भी एक गांठ लगा लीजिए, और वो गांठ जब ढीली हो जाए तो वस्त्र में गांठ इस तरीके से लगाना कि वो ढीली पड़ सके। ऐसी गांठ मत लगाना कि वो शाम तक के बंधी रहे। तो वस्त्र में ऐसी गांठ लगा दी तो अपने आप वो थोड़ी देर बाद ढीली पड़ जाए। अथवा पर्यंक बंधन बोला, ये जो ऐसे पालथी लगाते ना अपन, तो ऐसे पैर रख लिया और ये हाथों को ऐसे नाभि स्थान पर रख लिया, टिकाना नहीं हाथ को। तो जब तक आप सहूलियत से बैठ सकते हैं बिना टिकाए, तब तक ये सामायिक का काल हो गया। फिर कुछ समय बैठने के बाद, अब कुछ समय का मतलब ये नहीं कि आप मतलब 2 मिनट बैठो और फिर ऐसे टिका दो, ऐसा नहीं। अच्छी तरह बैठे रहिए आप, और उसके बाद जब पर्याप्त समय हो जाए तो हाथ आपके जवाब देने लग जाए, लगे आपको कि बस अब टिका देना चाहिए, तो टिका दिया तो समझना कि सामायिक पूर्ण हो गई। अथवा 2 और बताया उपाय कि खड़े होकर के आप जब तक के इस प्रकार कर सको, तो जितनी देर खड़े रह सकते हो उतनी देर का काल सामायिक का काल हो गया। या फिर उपवेशनम वा, आसन बदले बिना आप बैठे रहो, जितनी देर बैठ सकते हो। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर शुरू शुरू में तो क्या होगा कि बहुत जल्दी आसन बदलनी पड़ेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप आधे घंटे, पौन घंटे, 1 मुहूर्त, 1 घंटे, 1.25 घंटे, इतनी देर तक बैठ सकते हैं एक आसन में। पद्मासन का भी अगर अभ्यास किया जाए बचपन से तो फिर काफी अच्छे समय तक के बैठा जा सकता है। अर्ध पद्मासन भी है वैसे, तो जो भी आसन हो, तो उपवेशन का अर्थ बैठने का है। तो ये सामायिक का काल हो गया। अब सामायिक के लिए स्थान कौन सा ठीक रहेगा तो बताते हैं। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। एकांत स्थान होना चाहिए। एकांत का अर्थ क्या है कि जहां पर आप अकेले शांतिपूर्वक सुनो, आवागमन न हो जहां पर। और कैसा होना चाहिए वो एकांत स्थान? निर्व्याक्षेप है। नहीं तो एकांत स्थान तो है लेकिन वहां पर चूहे हों या और दूसरे जीव जंतु हों, मच्छर आदि हों, तो व्याक्षेप हो जाएगा, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, मन नहीं लगेगा और थोड़े से डिस्टरबेंस से आप लोग विचलित हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि पहले तो स्थान ऐसा चुनो आप, मतलब शुरुआत में इतनी व्यवस्था तो आप कर लो, बाद में जो हो इससे देखा जाएगा। क्या करना बाद में वो बता रहे हैं, नहीं तो उसकी व्यवस्थाएं हैं अभी। जैसे कुछ लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार की सुगंधियां रहती हैं। ये तो क्या है कि एरोमा थेरेपी जो थी इंडिया की वो तिब्बत में चली गई, और तिब्बत में आज भी अलग अलग व्याधि के लिए अलग अलग खुशबू की धूप वो रख देते हैं सामने, तो उसकी व्याधि ठीक हो जाती है। मैंने जैसे मान लो किसी को शिरो रोग है तो उसके पास उस प्रकार की धूप रखी जाएगी और उस प्रकार की धूप में उसको कुछ दिनों तक के ध्यान कराया जाएगा तो वो ठीक हो जाता है। किसी को पेट में तकलीफ रहती है या किसी को हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता है तो उसके लिए अलग प्रकार की धूप रहेगी। पूरा धूप से ही पूरा उपचार होता है। और अभी जैन शास्त्रों में जो पंचामृत की पद्धति चलती है जहां पर, तो उसके आधार पर भी एक चिकित्सा पद्धति वर्धा वालों ने
डेवलप की है कि पंचामृत से शरीर के सर्व रोगों का निवारण होता है। ऐसी उनने एक पद्धति बनाई है। कोई प्राकृतिक चिकित्सक है और बहुत फास्ट होता है, फलों का रस है उसमें, या फिर और भी कोई चीजें हैं, जैसे बीमारियां फटती है पैरों में, क्रैक्स होते हैं ना, तो वो शरीर के अंदर उष्णता बढ़ जाने के कारण होते हैं। तो वहां पर वर्धा में हम रुके थे कुछ समय तक के, तो वहां के प्राकृतिक चिकित्सकों से काफी अच्छी चर्चाएं होती थी। तो उन्होंने बताया कि पैरों को रात के समय बहुत अंदर विषैले तत्व भर जाते हैं अपने शरीर में, तो उन विषैले तत्वों को निकालोगे कैसे? तो उनको निकालने के लिए उन्होंने बताया था कि पैरों के नीचे घी, पानी, नमक और किसी फल का रस घिसते जाओ। वो फल का रस, टमाटर का रस ले लो आप। अब टमाटर का रस आप पैरों में घिसते जाओ और घिसते 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 जब कुछ पैरों में नरमाई आ जाए, तब रात में एक बहुत पतली पॉलीथीन, जिसको आप इसके ऊपर बांध करके यहाँ घुटनों के नीचे पिंडलियों तक के बांध लीजिए उसको, और उसके बाद सो जाइए। और सोते समय ज्यादा आपको व्यवधान भी ना हो, इतनी मुलायम वो होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ दिनों तक आप ये प्रयोग करने पर ये पाएंगे कि रोज सवेरे जब उस थैली को अपन पैर से अलग करते हैं तो उसके अंदर काले काले ऐसे कुछ टुकड़े से निकलते हैं, वो जहर के कण होते हैं।